जय मसीह की, हालेलुया। बाइबल ये कहता है, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का। तो आज मैं और आप पृथ्वी में है ना कि नहीं है? तो हमारे लिए भी ये वचन है कि किसी और के लिए है ना? हमारे लिए है। तो क्या करना है? जय जयकार करना है, उसकी स्तुति करना, करना आनंद के साथ उसके सन्मुख आओ, आनंद के साथ। कैसे आना है बच्चे प्रभु के पास? आनंद के साथ। तो आप लोग आनंदित हैं, खुश हैं? और खुश होना है, आनंदित होना है, क्योंकि हम प्रभु के चरणों में है, प्रभु की संगति में है। आज सारी सृष्टि के रचने वाले परमेश्वर हमारे साथ है, और इसलिए सबसे आनंद की बात है, नेताओं से भी बड़ा है ना, राजाओं से भी बड़ा हमारा प्रभु हमारे साथ है, और उसी की महिमा करने के लिए यहाँ हम सब उपस्थित हुए हैं। तो दाऊद इस बात को जानता था कि वो राजा तो था, पर मेरे से भी बड़ा राजा यहोवा परमेश्वर है, और इसलिए कहता आनंद के साथ उसके सन्मुख आओ। आज मैं और आप भी आए हैं, निराशा तो है, बहुत से परेशानी तो है, बहुत से संकट और दुख तो है, परंतु परमेश्वर इस दुख को, निराशा को आनंद में बदलने जा रहा है। हालेलुया, क्योंकि वो महान परमेश्वर है। वो हमें दुख में देखकर खुश नहीं होता है, वो हमेशा हमारे दुख से हमें निकालने के लिए तैयार रहता है, और हमें अपनी खुशी, अपने आनंद, पत्री में, फिलिपी की पत्री में पौलुस प्रेरित इस बात को कहता है कि मैं अपनी आनंद तुम्हें, तो उसका आनंद कैसा होगा? कभी अनुभव करने की कोशिश किया है कि प्रभु का आनंद कैसा होगा? ये आनंद नाम नहीं है, जैसा हम बच्चों का नाम रख लेते हैं आनंद, है ना? ये अंदर की फीलिंग है, ये हमारे अंदर का जो है एक गुण है, जो प्रभु का दिया हुआ गुण है, स्वभाव है, आनंद करना। बहुत से लोग दुख में भी आनंदित रहते हैं, सुख में तो आनंदित रहता है, खुशी की बात में तो आनंदित रहना स्वाभाविक बात है, लेकिन दुख और संकट में भी लोग खुश रह सकते हैं कि नहीं? जैसा हम जानेंगे, सिंह के मान में दानियल डाल दिया गया था, एक कुआं में जहां सिंह रहते थे, शेर लोग थे, बब्बर शेर लोग थे, लेकिन फिर भी वो वहां आनंदित था और प्रभु की महिमा कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था। क्या मैं और आप उससे बड़े संकट में तो नहीं है मेरे प्यारों? उससे बड़े संकट हम में नहीं है। तो आज मैं और आप भी दानियल से सीखें कि हम दुख में भी आनंदित रहे और परमेश्वर का धन्यवाद करते रहे। जय मसीह की, हालेलुया। हम आज के विषय में हम लोग जाएंगे, और मेरा जो आज का विषय है यीशु की परीक्षा। आज जो मैं विषय तय किया हूं, यीशु की परीक्षा। आज बच्चों को खुश होना चाहिए। आप जो परीक्षा में बैठते हैं तो बहुत से बार परीक्षा को सुनकर दुखी हो जाते हैं, डर जाते हैं, पर डरना नहीं है, दुखी होना नहीं है, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह भी परीक्षा दिया है ना? और परीक्षा देकर वो सफल भी हुआ है, पास भी हुआ है। और इसलिए आज मुझे और आपको भी जब परीक्षा का समय आता है तो डरना नहीं है, क्योंकि डर एक ऐसा हथियार है जो हमें कमजोर कर देता है। डर जब हमारे अंदर आता है, जितना भी पढ़े रहेंगे, जितना भी याद किए हैं, सब भूल जाते हैं। और इसलिए डर को आने मत है, लेकिन परमेश्वर को, प्रभु यीशु को स्मरण करें कि हमारा प्रभु यीशु मसीह भी परीक्षा देकर सफलता को प्राप्त किए है। ये यीशु मसीह की परीक्षा के विषय में कहाँ लिखा है? बड़े लोग सब आओ, आप सब जानते हैं, निकाल लेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4वां अध्याय 1 और 2 पद को पढ़ेंगे, 1 और 2 पद को। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। ताकि इब्लीस से उसका परीक्षा हो। 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, तब उसे भूख लगी। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे, पवित्र आत्मा की अगुवाई को प्राप्त करें, परमेश्वर की अगुवाई को प्राप्त करें कि आज के इस वचन को प्रभु मुझे और आपको सुनने और समझने की सहायता करें। आइए बड़े आशा भरी दृष्टि प्रभु की ओर लगाएंगे, क्योंकि प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनते हैं।
पिता परमेश्वर, हम बच्चे आपके चरणों में आते हैं और इस वचन को लेकर आते पिता। यह आपका दिया हुआ वचन है जो आज हमारे लिए है, मेरे लिए है, आज चर्च ऑफ क्राइस्ट के लोगों के लिए है, जो भी इस वचन को सुनते हैं हर एक के लिए प्रभु। पवित्र आत्मा प्रभु, आप हमारी सहायता करें, इसके गुण बातों को बताने में, इसके भेद की बातों को बताने में हमारी सहायता करें, ताकि इस परीक्षा के समय में हम भी प्रभु दृढ़ और मजबूत बने रहें और इसमें सफलता और जय को प्राप्त कर सकें। प्रभु आप हमारे प्रभु हैं, हर निर्बलता में सहायता करते हैं। आज भी प्रभु हमारी सहायता करें, अगुवाई करें, इस वचन को सुनने, समझने और ग्रहण करने और इसको मानने की शक्ति हमें प्रदान करें। प्रभु सबसे अधिक मैं अपने आप को आपके अधीन करता हूं। मैं एक स्पीकर हूं प्रभु, बोलने वाले आप हैं पवित्र आत्मा प्रभु। आपकी आवाज को लोग सुनने पाए, आपके वचन को लोग सुनने पाए और उससे आशीषित होने पाए। प्रभु दया करें, दया करें प्रभु, हम सब पर दया करें, मुझ पर दया करें, कलीसिया पर दया करें प्रभु, ताकि आज का वचन हम सब के लिए बल और सामर्थ और जीवन का कारण बनने पाए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। यह वचन कहता है तब आत्मा जो है यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस के द्वारा उसकी परीक्षा हो। अरे हम सब जिससे डरते हैं, हम जिससे भय खाते हैं, जो आज सारी दुनिया को भयभीत करके रखा है, सारे दुनिया उससे जो परेशान है, उससे प्रभु यीशु का परीक्षा हो रहा है। और ये मेरे और आपके लिए आज बहुत ही ऐसा संदेश है जो मुझे और आपको बल देता है, सामर्थ्य देता है, सीखने को अवसर देता है। आज इस बात के द्वारा हम इस बात को सीखने पाएंगे कि हमारा प्रभु जिससे हम डरते हैं, जिससे भय खाते हैं, उसके सामने वो खड़े होकर परीक्षा में सफल हुआ है, परीक्षा में जय पाया है। और मुझे और आपको भी यही शिक्षा मिलता है कि जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जो है उस परीक्षा में जय पाया है, तो मुझे और आपकी भी वो सहायता जरूर करेंगे। देखिए क्या कहता है इब्रानी की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसका 18 पद इस बात कहता है, क्योंकि धीरे धीरे, क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में भी दुख उठाया। यहाँ कहता है क्योंकि परीक्षा की स्थिति में उसने दुख उठाया तो उनकी भी, जय मसीह की, आज जो दुखी है, जो परीक्षा में है, आज इस बात को सुन ले कि प्रभु का वचन क्या कह रहा है। प्रभु का वचन यहाँ मेरे और आपके लिए क्या कहता है कि जो दुखी है उनकी भी सहायता कर सकता है। हालेलुया हालेलुया। प्रभु का वचन है मेरे प्यारो, प्रभु का वचन सत्य है, प्रभु का वचन पूरा होता है और ये आज का वचन भी पूरा होगा। होगा कि नहीं? होगा। इसे रिसीव करना है, इसे ग्रहण करना है। और ये वचन हर एक के लिए है जो भी अपने आप को दुखी महसूस कर रहा है, परीक्षा में महसूस कर रहा है, बच्चे से लेकर बड़े, हर एक इस बात को जाने कि हमारा प्रभु यीशु मसीह भी परीक्षा में सफल हुआ है और दुख उठाया है। वो स्वयं दुख उठाया है, एक साधारण मनुष्य के समान वो भी दुख उठाया है। और इसलिए जो दुखी है, जो पीड़ित है, जो समस्या में है, जो अपने आप को निस्सहाय महसूस करते हैं, उनके लिए प्रभु का वचन ये कहता है कि उनकी भी वो सहायता करेगा, उनकी भी वो सहायता करेगा, वो सहायता करेगा। और इसलिए निराश होना नहीं है। बच्चे भी परीक्षा के समय निराश नहीं होना है, डरना नहीं है, क्योंकि आपकी सहायता करने वाला एक जीवित परमेश्वर है, एक सामर्थी परमेश्वर है, जो बुद्धि देने वाला परमेश्वर है। वो आज सहायता करने के लिए तैयार है और इसलिए हमें निराश होना नहीं है, क्योंकि वो सहायता करने के लिए ही है, वो सहायता करने के लिए भी है। और इसलिए मेरे प्यारो, आज हमें निराश नहीं होना है। हमारा प्रभु यीशु मसीह को भी आत्मा जो है जंगल में ले गया कि उसकी इब्लीस के साथ परीक्षा हो और वो परीक्षा दिया गया। और हम सब जानते हैं कि यही परीक्षा आखिर क्यों उसको देना पड़ा। कभी इस बात पर विचार किए है कि यीशु मसीह
क्यों परीक्षा दिया? उसका भी परीक्षा क्यों हुआ? ताकि मेरे और आपके लिए एक विश्वास बढ़े, मेरा और आपका हौसला बढ़े, मेरा और आपका हिम्मत बढ़े। कई बार हम लोग सोचते हैं वो तो परमेश्वर का बेटा है, उसके लिए क्या हो सकता है, हम तो मनुष्य है, हम तो मानव है, हम तो कमजोर है, हम तो निर्बल है, कई बार ये सोचते हैं। लेकिन एक संदेश है मेरे प्यारों, इसमें इस बात में एक संदेश है मेरे और आपके लिए, जो इस बात कहता है कि मैं और आप जैसे मनुष्य है, वो भी एक साधारण मनुष्य बनकर इस जगत में जन्म लिया था। कुंवारी मरियम के गर्भ से जैसा मेरा और आपका जन्म हुआ है, वैसा ही यीशु मसीह का भी जन्म हुआ और मेरे और आपका स्वरूप धारण कर लिया। वो मेरे और आपके आज जीवन को प्राप्त कर लिया, मनुष्य बनकर इस जगत में आ गया, ताकि वो भी अपने जीवन के द्वारा वो आज्ञा का पालन करके, वो सारे वचन को पूरा करके मेरे लिए और आपके लिए आदर्श बने, मेरे और आपके लिए नमूना बने, मेरे और आपको उत्साहित करे कि हम भी प्रभु यीशु के समान यदि जीवन जिएंगे तो जय को प्राप्त करेंगे, सफलता को प्राप्त करेंगे। तो जो पहली बात यह है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह इसलिए परीक्षा में सफल हुआ और दिखाया कि आज हर मनुष्य भी, हर मानव भी सफलता को प्राप्त कर सकता है, सफलता को, जय को प्राप्त कर सकता है, विजय हो सकता है। और इसलिए आज मुझे और आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। परीक्षा हर एक का होता है। पहला परीक्षा हम सब जानते हैं, आदम और हवा का साथ भी हुआ था, अरे पहला परीक्षा, अरे पहला परीक्षा जो है हवा के सामने भी आया, परंतु हवा और आदम जो है फेल हो गए, वो आज्ञाओं को नहीं मानी। उसके पीछे कारण है, देखिए क्यों, हम लोग निकाल लेंगे उत्पत्ति उसका 3 अध्याय 1 से 3 पढ़िए। हाँ हाँ, उसने स्त्री से कहा, परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना। स्त्री ने सर्प से कहा इस वाटिका के वृक्ष के फल हम खा सकते हैं। हाँ, और तो वृक्ष वाटिका के बीच में है। हाँ, इसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। यहाँ एक बात को कहते हैं, हम सब जानते हैं, इस वचन को पढ़ने के बाद स्त्री से इब्लिस का जो परीक्षा हो रहा था, उस समय जो बातचीत हुआ आप सुन लिया, जान रहे हैं, फल खाने के विषय में यहाँ कहा गया है ना, क्योंकि वो भी एक भूख का समय था। यदि हम यीशु मसीह का भी देखेंगे, लिखा है 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, वो भी भूखा था। इसी भूख के समय में यीशु मसीह का भी परीक्षा हुआ। और भूखा रहना शरीर के लिए, जीवन के लिए बहुत ही कमजोर समय रहता है, निर्बलता का समय रहता है। और इसी समय जब हम कमजोर हो जाते हैं, निर्भर होते हैं, उसी समय ही शैतान जो है अटैक करता है, वो हमारे ऊपर प्रहार करता है। वो जानता है कि यही समय है जिसे मैं आज तोड़ सकता हूं, इसको निर्बल कर सकता हूं, इसको नाश कर सकता हूं, इसको जो है हरा सकता हूं। हमारे कमजोर समय को ढूंढते रहता है। यदि हम मत्ती 4 में भी देखेंगे, जब वो भूखा था तभी शैतान खड़ा हो जाता है और यीशु मसीह का परीक्षा करता है। और यहाँ उत्पत्ति 3 अध्याय में भी देख रहे हैं कि जब वो भूखे थे तब शैतान हवा के पास आकर कहते, क्या इस वाटिका के किसी भी वृक्ष के फल को खाने के लिए मना किया है? देखिए वचन कहता है, उसका 3 पद, दूसरे पद को पढ़ेंगे। हाँ, वाटिका के वृक्ष के फल हम खा सकते हैं। हाँ, और जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है। दो, इसमें बहुत अंतर है, शब्द में, बोलने में अंतर है। यहाँ यदि दूसरे पद में देखेंगे तो कहता है इस वाटिका के किसी भी वृक्ष के फल को खाने के लिए मना है। यहाँ जो है शैतान इस बात को कहता है, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? अरे तो फल नहीं खाएंगे तो क्या खाएंगे?
उस समय तो चावल रोटी नहीं बन रहा था। उस समय पहला ये था कि पराठा बनाकर या मुर्गा मटन बनाकर नहीं खाते थे, फल ही खा के आदम हवा रहा करते थे, है ना, फल खा के वहां रहा करते थे। लेकिन शैतान आन के उनके मन में क्या बात डाला, परमेश्वर ने कहा है कि इस वाटिका के किसी भी फल को न खाना। क्या ऐसा कहा था? नहीं। स्त्री जवाब देती है, कहती है इस वाटिका के वृक्ष के फल खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल को खाने के लिए मना किया है, क्योंकि जिस दिन उसको खाएंगे तो लिखा है मर जाएंगे। तब वहीं पे जो है उसके विचार को भर जाता है। तो जो मेरा कहने का जो विषय है, जो मेरा पॉइंट है कि भूख का समय शरीर के लिए जो है कमजोर समय रहता है, बहुत ही कमजोर समय रहता है। और इसी कमजोर समय में शैतान हमें प्रहार करता है, अटैक करता है, परीक्षा में डालता है। और ऐसा समय में जो है परीक्षा में हमें हराने की कोशिश करता है और बहुत से बार हार जाते हैं। यहाँ भी जो है हवा जो है हार गई, इस परीक्षा में फेल हो गई, इस परीक्षा के समय वो फेल हो गई। एक और विषय है एसाव और याकूब के विषय में, आप जानते होंगे, है ना। याकूब खाना बना रहा था और एसाव यह जंगल से शिकार करके लौटता है, भूखा प्यासा लौटता है, भूख से वो बहुत ही तड़प रहा था और अपने भाई को देखता है कि वो भोजन बना रहा है, तो वो कहता है उस भोजन को मुझे खिला दे क्योंकि मैं भूखा हूं, मैं बहुत भूखा हूं। और वो उससे भोजन मांगने लगा, लेकिन उसका भाई बहुत चालाक था, वो भी देखता है यही समय है, यही कमजोर पॉइंट है कि इसका मैं अधिकार को प्राप्त कर लूं, पहलौठा के अधिकार को मैं प्राप्त कर लूं, क्योंकि पहलौठा का बहुत बड़ा अधिकार होता था, अभी भी है, पर बहुत से लोग उसका सही उपयोग नहीं करते हैं। पर उस समय से याकूब एसाव के समय से यह अधिकार है पहलौठा का। और उस समय वो याकूब उससे कहता है यदि तू अपना पहलौठापन मुझे दे दे तो मैं खाने को दूंगा, खाने को दूंगा, नहीं तो नहीं दूं। और वो भूखा था, कमजोर समय था, निर्बलता का समय था, उसको भूख के समय कुछ नहीं सोचता। आज मैं और आप भी है, बहुत से जब भूखा रहते तो कुछ नहीं सोचता, उस समय कुछ नहीं, सिर्फ दिखता है कि कहां से खाना मिले, है ना, गलत तो नहीं कर रहा। भूखे आते हैं मान लो और उसी समय कोई कुछ बोल दे, काम बता दे, तो क्या रिएक्ट रहता है, कैसा एक्शन रहता है, कैसा आप लोगों का जवाब रहता है? हाँ, तेरा काम बाद में, रुक जा, है ना। और बच्चे यदि इसी समय माताओं को कुछ परेशान करते भूख के समय तो कैसे रहेगा? डांट फटकार तो रहेगा ही, है ना, डांट देंगे, और ज्यादा हुआ तो चाटा भी लगा देते हैं, थप्पड़ भी मार देते हैं, क्योंकि भूख का समय है। भूख के समय थरथराते हैं सब, है ना, सबका हाथ पांव हिलने लगता है, कमजोर रहता है कि कब मिल जाए और मैं खाकर पहले तो अपना तृप्त हो जाऊं। और इसीलिए एसाव भी भूखा था, तड़प रहा था, उसको कुछ नहीं सूझ रहा था कि पहलौठापन देखा जाएगा, बाद में कुछ भी होगा, अभी तो मुझे केवल भोजन चाहिए, खाना चाहिए। और वो क्या किया? अपना अधिकार को जो है अपने भाई को दे दिया। मेरे प्यारों, जो मैं कह रहा हूं, यीशु मसीह भी भूखा था, लिखा है 40 दिन और 40 रात कुछ नहीं खाया था, कुछ नहीं। आज भी बहुत से लोग इसी बात को स्मरण करके जो है 40 दिन का उपवास रहते हैं। और बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह दिन और रात निराहार रहे, न फल खाए, न दूध पिए, न चाय पिए, न कभी रोटी खाए, निराहार रहे, कमजोर थे बहुत ही, क्योंकि लिखा है कि उसमें भूख लगी। जब यीशु को भूख लगी तभी शैतान उससे परीक्षा करता है। पहला परीक्षा कहता है इन पत्थरों से कह दे कि वो क्या बन जाए, रोटी बन जाए। यदि एसाव जैसे होता, एसाव जैसे तड़पता रहता, एसाव के जैसे जीवन होता तो कहता सही में ये सही कह रहा है बोल के क्या कर देता, पत्थर से रोटी बना देता और क्या हो जाता, परीक्षा में
फेल हो जाता। तो मेरे और आपके लिए कहां से आदर्श बनता, मेरे और आपके लिए नमूना कहां से बन सकता, मेरे और आपको क्या संदेश देता। फिर मैं और आप मनुष्य भी तो निर्बल हो गए। जैसा हवा जो पहला मानव बनाया गया था, नर और नारी बनाया गया था, वो भूख का समय था। शैतान ने कहा देख कितना सुंदर है, देखने में मनभाव, खाने में अच्छा, फल को दिखाए। वो बीच के पेड़ के फल को जिसको मना किया गया था उसी को शैतान दिखा रहा है। इतना पेड़ था और दूसरा को नहीं दिखाया। लेकिन जिस बात को प्रभु ने मना किया था, आज्ञा दिया था कि इसको न तो खाना न छूना, नहीं तो मर जाओगे, ये वचन देने के बाद भी उसी पेड़ को दिखा रहा है, उसी फल को दिखा रहा है और कह रहा है कि देख कितना अच्छा, देखने में मनभाव, खाने में बहुत अच्छा। और हवा भी उसी के बात को मान गई, क्योंकि भूख का समय था, निर्बलता का समय था, परीक्षा का समय था। और ऐसा परीक्षा में हवा जो है हमारी आदि माता फेल हो गई। भूख का समय बहुत कमजोर होता है मेरे प्यारों, और वही शैतान के लिए परीक्षा का घड़ी रहता है, वही मेरे और आपके लिए भी परीक्षा का घड़ी रहता है। और इसलिए सावधान होना है। मैं और आप यदि जैसे उपवास रहते हैं, हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। हमें आवश्यकता है कि ऐसे समय में वचन से, क्योंकि यीशु मसीह कैसे उसमें सफल हुए देखेंगे। उसका 4 अध्याय, मत्ती 4 अध्याय और उसका आगे के पद 3 पद को पढ़ेंगे। हाँ हाँ, यहाँ जो परखने वाले ने यीशु मसीह से कहा यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों से कह दे कि वो रोटी बन जाए। अरे ये परीक्षा कर रहा है। तब प्रभु यीशु मसीह का क्या जवाब है? आगे यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है। रुकेंगे थोड़ा, यहाँ प्रभु का वचन क्या कर रहा है? लिखा है। यीशु मसीह जवाब दे रहा है, लिखा है। कहाँ लिखा है? व्यवस्था में लिखा हुआ है, वचन में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा, उसी से वो जीवित रहेगा। जय मसीह की। यीशु मसीह पहला परीक्षा में सफल हुए, और उसका क्या है कारण? क्योंकि वचन को वो जानते थे, इसलिए कहता है लिखा है। कहाँ लिखा है? परमेश्वर के वचन में लिखा है। क्या लिखा है? कि मनुष्य जो है केवल रोटी से ही तृप्त नहीं होगा। लेकिन मैं और आप आज किससे देख रहे हैं? ज्यादा ध्यान किसमें है? रोटी में ही है, रोटी में ही है। बिना रोटी के कैसे जीवित रहेंगे? बिना भोजन के कैसे जिएंगे? ये हमारा सवाल हो जाता है। और इसलिए रोजी रोटी के लिए आज सब कुछ छोड़ दे रहे। ये मनुष्य का स्वभाव है। आज फेल होने का ये कारण है कि आज रोजी रोटी के लिए, भोजन के लिए आज प्रभु को छोड़ दे रहे हैं, वचन को छोड़ दे रहे हैं, वचन को मानना छोड़ दे रहे हैं, वचन को सुनना छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि उनको रोटी चाहिए। परंतु आज एक संदेश है मेरे प्यारों, आज मैं और आप इस बात को जाना है जो प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको संदेश दिया है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। आज जीवित यदि हम रहेंगे तो वचन से रहेंगे, वचन से रहेंगे। मैं कल बालकों में प्रचार कर रहा था इस बात को कि हमारे भारत देश में भी एक ऐसे सेवक है, साधु सुंदर सिंह का आप सब नाम जानते होंगे, सब सुने होंगे उसका नाम, है ना? छोटे बड़े सब लोग। साधु सुंदर सिंह भारत का एक महान प्रचारक रहे और वो प्रभु के लिए सब कुछ छोड़ दिए। उसके सामने जो है सारा धन संपत्ति लाया गया, सारा लोभ लालच दिया गया, यहां तक उसको यीशु मसीह को छोड़ने के लिए कहा और जहर भी पिला दिए। लेकिन यीशु मसीह को उन्होंने नहीं छोड़ा। कई महीनों तक वो भूखा और प्यासा रहा,
यीशु मसीह के लिए तो लिखा है 40 दिन और 40 रात, लेकिन साधु सुंदर सिंह कई महीनों तक बिना भोजन और बिना पानी के रह गए और जीवित रहे। क्यों जीवित रहे? क्योंकि वही बात को, इस सच्चाई को जानते थे कि मनुष्य हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा का है। इस सच्चाई को वो जानते थे, इस सच्चाई को मानते थे, इस पर चलते थे और इसीलिए कई महीना न खाकर भी वो जीवित रहे। जंगलों में फिरा करते थे, लोग उसको जो है सांप के गड्ढे में, कुएं में डाल दिए थे, फिर भी वे जीवित रहे। क्यों जीवित रहे? क्योंकि जीवित रहने का कारण है परमेश्वर का वचन। आज जो मैं कहना चाह रहा हूं, आज जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन में ही जीवन है, परमेश्वर के वचन में ही जीवन है मेरे प्यारों। और यदि मैं और आप परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखेंगे तो वो जीवन देगा और बहुतायत का जीवन देगा। क्योंकि उसी ने, यीशु मसीह ने स्वयं कहा, मैं इसलिए आया कि वो जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। जीवन देने के लिए यीशु मसीह आए। और आज मैं और आप जीवन किस में ढूंढ रहे हैं? रोजी रोटी में, रोटी भोजन कपड़ा में, रोज की आज कार्यों में आज जो है हम जीवन ढूंढ रहे हैं और इसी के पीछे भाग रहे हैं। आज यीशु मसीह को आज छोड़ देते हैं काम काज के लिए, रोटी के लिए, भोजन के लिए। आज जो है यीशु मसीह को छोड़ देते हैं, वचन को छोड़ देते हैं, जबकि जीवन रोटी में नहीं पर जीवन वचन में है। वचन के द्वारा मनुष्य जीवित रहेगा, इस बात को कहा गया है। और इसलिए आज और मैं इस बात को सीख ले कि जो वचन को महत्व देता है, इसलिए कहता है नीति वचन में, जो अपना मन वचन में लगाता है उसी का कल्याण होता है। ये गलत बात नहीं है मेरे प्यारों। परमेश्वर के आत्मा के द्वारा इस सत्य को प्रकट किया गया है। आज वचन को परख कर देखो, कि वचन को ग्रहण करके देखो, वचन को मान के देखो, वचन पर चल कर देखो, जीवन मिलता है कि नहीं। जीवन अवश्य मिलता है। लेकिन आज मेरे प्यारों बहुत से लोग अंधकार में है, धोखे में है। आज बहुत से लोग जो है धोखे में पड़े हैं और सोचते हैं कि ये रोटी ही हमें जीवन देता है और इसलिए उसके लिए पसीना बहाते रहते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं, रोटी को नहीं छोड़ते। लेकिन एक धोखा है, यह भूल में है मेरे प्यारों। प्रभु के दास साधु सुंदर से हमारे लिए एक आदर्श है कि कई महीना भोजन न ग्रहण करके भी जीवित रहे और बहुतों को सुसमाचार सुनाते रहे, बहुतों के लिए वो आशीष का कारण ठहरे। आज भारत देश के लिए वो महान पुरुष कहलाए क्योंकि उनके पास वचन था। क्योंकि उनके पास क्या था? वचन था। और वचन के लिए घर द्वार सब कुछ छोड़ दिए, धन दौलत सब कुछ को छोड़ दिए, केवल वचन को पकड़कर निकल गए। आज मैं और आप क्या ले रहे हैं? हमारे पास क्या है? धन संपत्ति आज जो है बटोर कर रख रहे हैं। हम अपने कल की चिंता किसके लिए कर रहे हैं कि कैसे क्या खाएंगे, परसों क्या खाएंगे, उसकी चिंता करते हैं। और धन दौलत को, बैंक बैलेंस को बना के रख रहे हैं, जमा करके इकट्ठा करके रख रहे हैं, लेकिन जीवन उसमें नहीं है। बाइबल इस बात कहता है जो पृथ्वी पर धन इकट्ठा करते हैं, कीड़े और काई और चोर संग लगाते हैं, कीड़े खाई उसको समाप्त कर देते हैं। ये बहुत से ऐसे प्रैक्टिकल बहुत से उदाहरण है कि सच में जब धन इकट्ठा करके रखे थे, लोग में काट के रखे थे और दीमक उसको जो है खा गया लाखों में। अभी जब 500 का जो अचानक बंद किया गया, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री के द्वारा ऑर्डर आया कि 500 का नोट सब अब नहीं चलेंगे, जितना है अभी बैंक में जमा कर दो तो लाभ मिलेगा। लेकिन फिर भी बहुत से लोग क्या कर करके छुपा छुपा के रख लिए थे, है ना, छुपा के, और पता चला सबको दीमक खा गया, है ना। गड्डी गड्डी में रखे थे, नीचे जमा करके सबको दीमक खा गया। और ये सच्चाई है, बाइबल में ये बात को कहता है कि यहाँ का धन जो है कीड़े और काई खा लेते हैं, चोर सेंग लगा देते हैं। जिसमें हम जीवन ढूंढ रहे हैं, जिसमें सोच रहे हैं हम जीवित रहेंगे, भविष्य हमारा अच्छा रहेगा, लेकिन उसमें जीवन नहीं है मेरे प्यारों।
ये हमारी आवश्यकता को पूरा करता है, जरूर गलत नहीं है ना, गलत नहीं है, पर आवश्यकता को पूरा करता है, पर वो हमारा जीवन देने वाला नहीं है। जो मैं कहना चाह रहा हूं उसमें जीवन नहीं है, पर जीवन किसमें है? वचन में है, वचन में है। और इसलिए मेरा प्रभु यीशु मसीह कहता है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। इसलिए मैं और आप वचन को महत्व दें, वचन को दिल में रखे। जैसा दाऊद कहता मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। आज जो है वचन हमारे पेटी में जमा है, अलमारी में जमा है, लेकिन दिल जो है खाली है। हमारा दिल में, जीवन में, स्वभाव में शून्यता है, खाली है। और इसीलिए जीवन हमें जो बहुतायत का जीवन है नहीं प्राप्त हो रहा। जिस दिन ये वचन हमारे दिल में आ जाएगा, अलमारी से निकलकर, बैग से निकलकर, तकिया के नीचे से निकलकर जब हमारे दिल में आ जाएगा, दिमाग में आ जाएगा, दिल में आ जाएगा, जीवन बहने लगेगा, जीवन दिखने लगेगा, जीवन जो है प्रकट होगा, क्योंकि जीवन जो है वचन में है। यही संदेश जो है इस परीक्षा के समय में प्रभु यीशु आज मुझे और आपको देना चाहते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का यह परीक्षा हो रहा था। पहला परीक्षा ठीक भूख के समय में उसका परीक्षा हुआ, जब वो कमजोर था, निर्बल था। हम सब जैसे भूख के समय बहुत कमजोर हो जाता है, निर्बल हो जाता है, पहले भोजन ढूंढते हैं। ऐसे समय में यीशु मसीह का भी परीक्षा हुआ है मेरे प्यारे। और उसने एक संदेश मुझे और आपको दिया कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है वो जीवित रहेगा। एक परीक्षा धन के विषय में, जैसे हम सब जानते हैं, अय्यूब के विषय में है ना, उसका भी परीक्षा हुआ। जो तीसरा पॉइंट है मेरा कि प्रभु यीशु मसीह को परीक्षा के लिए कौन ले गया? आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि शैतान से, इब्लिस से उसका, इब्लिस नहीं लिया है, शैतान उसको नहीं लिया परीक्षा के लिए। कौन लिया? आत्मा। आत्मा मतलब कौन? यहोवा परमेश्वर का आत्मा। इसी से जुड़ा एक बात देखेंगे, अय्यूब की पुस्तक पहला अध्याय उसका 6वां पद से देखेंगे। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र, क्या लिखा है? उसके सामने उपस्थित हुए, उनके बीच शैतान भी आया। याद देखेंगे, जय मसीह की। सबका ध्यान इधर हो। एक बहुत ही अच्छा बात कहने जा रहा हूं, बहुत ही अच्छा। अरे शैतान कहां आया है? यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए, है ना। परमेश्वर भी और पुत्र भी वहां उपस्थित है। उन्हीं के सामने कौन आया है? तो मैं और आप कौन है? हम तो मिट्टी है, मनुष्य है, हमारे सामने नहीं आ सकता। बहुत से लोग बोलते हैं चर्च में जाओ, ये करोगे तो चर्च में शैतान होगा कि नहीं? सोचिए, एक बात को, सच्चाई को जानिए। हम लोग सोचते हैं चर्च में है तो सुरक्षित है। बात तो सही है ना। चर्च में आएंगे तो सुरक्षित है, ये पक्का है, सुरक्षित है, इसमें कोई दो मत नहीं। पर मैं जो कहना चाह रहा हूं, शैतान आ सकता है कि नहीं? आ सकता है, क्योंकि वचन प्रूफ कर रहा है। वचन इस बात कर रहा है कि परमेश्वर और उसके पुत्र वहां उपस्थित थे और उनके सामने शैतान भी आया। फिर से पढ़ेंगे उसी पद को जोर से। एक दिन यहोवा परमेश्वर उसके पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। अरे और बातचीत किसके साथ हो रहा है? डायरेक्ट आगे पढ़ेंगे, देखिए किनके बीच बातचीत हो रहा है। ध्यान से सुनेंगे इधर। यहोवा ने शैतान से कहा, देखिए परमेश्वर यहोवा शैतान से बातचीत कर रहा है डायरेक्ट। अरे मतलब शैतान का वहां भी पहुंच है। याद रखे, शैतान और यहोवा आपने सामने बातचीत कर रहे हैं। या कहता है यहोवा ने शैतान से कहा, आगे
कहाँ से आ तू कहां से आ रहा है? आगे कहता है तू कहां से आ रहा है? आगे पढ़ेंगे। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? पृथ्वी पर पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते डोलते डालते आया हूं। जय मसीह की। कहां से वो गया है परमेश्वर के पास? और पृथ्वी में कौन रह रहा है? हमारे बीच। अरे मैं और आप पृथ्वी में है। मैं और आप आज पृथ्वी में है, आज आकाश में नहीं है ना, आसमान में नहीं रहते हम लोग। मैं और आप कहां रहते हैं? पृथ्वी पर है ना। और वो शैतान कहां से जा रहा है? पृथ्वी से घूमते फिरते इधर उधर डोलते डालते। मतलब क्यों घूम रहा है, क्यों फिर रहा है, क्यों डोल रहा है? आगे देखेंगे, वचन को पढ़िए, वही वचन को पढ़िए। क्या कहता है? मैं पृथ्वी से आ रहा हूं, घूमते फिरते इधर उधर डोलते डालते से आ रहा हूं। तो आगे यहोवा क्या कर रहा है? यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया? ठहरेंगे, आज इस बात को याद रखें जो मैं आपको ध्यान दिलाने की कोशिश कर रहा हूं। यहोवा परमेश्वर ने शैतान से पूछा, यदि तू पृथ्वी से आया है तो क्या मेरा दास अय्यूब पर ध्यान दिया? क्योंकि वहां पृथ्वी में अय्यूब है। क्या उसको ध्यान दिया? मतलब आज जो है पृथ्वी पर ऐसा घूमने मौज करने शैतान नहीं आता है। याद रखें, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आपके दिल में डालना चाहता हूं, शैतान देखते रहता है हर एक मनुष्य को, हर एक मनुष्य को पृथ्वी में घूम के देखते रहता है, ध्यान करते रहता है कि कौन वचन पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, किसके दिल में वचन है कि नहीं है, कौन प्रार्थना कर रहा है, कौन चर्च जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ध्यान से पृथ्वी पर आज वो देखते रहता है। इसलिए यहाँ यहोवा परमेश्वर शैतान से पूछ रहा है कि तू कहां से आ रहा है? तो कहता मैं पृथ्वी पर से घूमते फिरते इधर उधर डोलते डालते आ रहा हूं। तब यहोवा ने कहा, क्या तू मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? आगे क्या कहता है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। इतने बड़ा पृथ्वी, इतने बड़ा पृथ्वी, कई देश है, कई राज्य है, इसमें कहता है परमेश्वर यहोवा कि पृथ्वी में मेरा एक दास है अय्यूब, जो खरा सीधा मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है, वही एक है। क्या उसको देखा? तो क्या दिखाना चाह रहा है परमेश्वर यहां? मेरे और आपके लिए क्या संदेश है? आज क्या शिक्षा है कि आज अय्यूब जो है परमेश्वर का भय मानने वाला था, वो सीधा था और बुराई से दूर रहने वाला था। आज क्या मैं इन 4 गुणों में कौन सा कितना गुण पाए जाते हैं? थोड़ा सा तौल ले, अपने आप को जांच ले कि ये 4 गुण जो अय्यूब में था, क्या आज मेरे और आपके जीवन में है? क्योंकि जिसके जीवन में ये गुण है, ये स्वभाव है, ये आदत है, शैतान उसे छू नहीं सकता। यहां कहता है कि क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा? तो जो मैं कहना चाह रहा हूं, कभी कभी हमारे जीवन में आज परीक्षा जब आता है या दुख आता है, परेशानी आता है, तो बिना प्रभु के इजाजत के नहीं होता। यदि मैं और आप सच्चाई में प्रभु के साथ चल रहे, एक अच्छा विश्वासी जीवन जी रहे, परमेश्वर का भय का जीवन जी रहे, बुराई से दूर है, सीधा है, ईश्वर के भय मानने वाले में, और फिर भी दुख आ रहा है, तो सोच ले कि बिना परमेश्वर के इजाजत के ये दुख नहीं आया है। क्योंकि आगे यहाँ हम सब जानते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ने में ज्यादा समय जाएगा इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूं। हम जानते हैं कि यहाँ शैतान उसको परमेश्वर से कहता है, अय्यूब बिना लाभ के
तेरा भाई थोड़ी मानता है ना? बिना लाभ के क्या लाभ है उसका देखेंगे। क्या? तूने उसकी तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है, थोड़ा रुकेंगे, उसकी, उसके घर की और जो कुछ उसका है, मतलब धन संपत्ति, घर द्वार, बाल बच्चे, सब कुछ उसी में था। जो कुछ उसका है, उसकी, उसके घर की और उसके सारे संपत्ति की, है ना? जो कुछ उसका है, आगे, उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा। परमेश्वर जो है अपने लोगों को सुरक्षित रखता है। याद रखेंगे, यहाँ जो मुझे और आपको संदेश मिल रहा है, जो शिक्षा मिल रहा है मेरे प्यारो, यदि मैं और आप परमेश्वर के भय में हैं, यदि मैं और आप परमेश्वर की संगति में हैं, यदि मैं और आप परमेश्वर के वचन को अपने दिल में रखे हैं, तो निश्चय है कि परमेश्वर हमारे चारों ओर बाड़ा बनाकर रखता है, बाड़ा बनाता है ना? और ये बात जो है शैतान कर रहा है, परमेश्वर नहीं कर रहा है, अय्यूब नहीं कर रहा है, मनुष्य नहीं कर रहा है। कौन कह रहा है? जो से थोड़ा बोल सकते हैं, कौन कह रहा है? शैतान कह रहा है, जो हमारा विरोधी है, जो हमें दुख देना चाहता है, जो हमें कष्ट देना चाहता है, जो हमें नाश करना चाहता है, वो कह रहा है क्या तूने अपने दास अय्यूब के घर, उसकी और उसके घर की और उसके जो कुछ है, बाड़ा नहीं बनाया? और आगे थोड़ा पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छा उसमें लिखा है। तो उसके काम पर आशीष दी। और दूसरी बात कहता है, तूने तो उसके काम पर आशीष दी है। मेरे प्यारो, आज मैं और काम कर रहे हैं, कई बार कदर पूरा परिवार काम करते हैं, लेकिन काम पर आशीष न होने के कारण 2 दिन नहीं होता, 10 दिन नहीं होता, सब कुछ खत्म हो जाता है। कर्जा पे ऊपर कर्जा, कर्जा पे ऊपर कर्जा, आज ब्याज पे ऊपर ब्याज बढ़ रहा है। हम जो है दुखी, कभी शांति नहीं, कुछ भी हमें जो है खुशी नहीं, आनंद नहीं। क्यों? काम तो कर रहे हैं, लेकिन उस काम पर आशीष नहीं है। पर यहां एक बात को संदेश दे रहा है, अय्यूब के कामों पर परमेश्वर ने आशीष दिया। कौन कर रहा है? शैतान कर रहा है, परमेश्वर नहीं कर रहा, अय्यूब भी नहीं कर रहा है। जो आशीषों को लूटने वाला, आशीषों को नष्ट करने वाला कह रहा है, क्या तूने उसके काम को, उनके हाथ के काम को आशीषित नहीं किया? फिर से पढ़ेंगे उसी लाइन को। और तूने तो उसके काम पर आशीष दी। हाँ, तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और देश भर में फैला, उसकी संपत्ति देश भर में फैला दिया। देखो कैसा परमेश्वर है। सच में जो परमेश्वर को भाता है, जो परमेश्वर से प्रेम करता है, जो परमेश्वर का भय रखता है, उसकी आशीष को बढ़ाता है, उसकी आशीष को वो बढ़ाता है। मेरे प्यारो, आशीष यहोवा की ओर से आती है। इसलिए मुझे और आपको इस बात को जानना है, जीवन मिलना है, आशीष पाना है, तो यहोवा का भय माने, यहोवा का भय माने। यहाँ कहता है, शैतान कह रहा है, कोई दूसरा नहीं कह रहा है, तूने उसके हाथ के कामों को आशीषित किया है और सारी संपत्ति को पृथ्वी भर में फैला दिया है, इसलिए वो तेरा भय मान रहा है। आज सब कहते हैं ना, अरे इतना इसलिए बोल रहा है क्योंकि वो नौकरी करता है, सरकारी नौकरी वाला है, पैसा तो ढेर है, इसलिए ऐसा बोल रहा है। कई बार मुझे बोलते हैं, अरे जब मैं कुछ बात को बोलता हूं अपने पास्टरों को या किसी को, अरे ये पास्टर इसलिए बोलता है क्योंकि उसकी पत्नी सरकारी नौकरी करती है। मैं जो कहना चाह रहा हूं, कई बार सरकारी नौकरी करने के बाद भी आज बहुत से लोग कंगाल है, कुछ नहीं रहता है। जो मैं शिक्षा देना चाह रहा हूं, सरकारी नौकरी, ढेरों पैसा पाने के बाद भी कर्ज में डूबे हुए हैं, दुखी है, परेशान है, आंसू बहा रहे हैं। यदि परमेश्वर की आशीष उसमें नहीं है तो ये दुख में रहेंगे। लेकिन अय्यूब के लिए आज जो है लिखा है, परमेश्वर की आशीष है, उसके कामों पर आशीष है और उसके धन संपत्ति को पृथ्वी में फैला दिया है। इसलिए वो कह रहा है, शैतान इसलिए परमेश्वर का भय मानता है, लेकिन परमेश्वर मनों को जांचने वाला है। जय मसीह की। जो मैं कहना चाह रहा हूं, परमेश्वर जानता था कि अय्यूब धन के कारण मेरा भय नहीं मानता, परंतु उसके अंदर ही भय है, इसलिए वो आशीष
पाया है ना, मन को देखता है। भजनकार दाऊद कहता है कि परमेश्वर जो हमारे मन को जांचता और तौलता है। ये जानता था कि अय्यूब धन के कारण मेरा भाई नहीं मानता, मुझसे प्रेम नहीं रखता, लेकिन उसमें ये जीवन है क्योंकि उसके पास वचन है ना, परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर है उसके साथ, इसलिए वो भय मानता है। इसलिए परमेश्वर यहोवा उसको छूट दे देता है, कहता है उसको छूना नहीं, बाकी सब कुछ तेरे अधिकार में है ना। आगे जो लिखा है उसमें कहता है उसी को छोड़ देना, बाकी सब कुछ तेरे हाथ में है। और हम जानते हैं दास सेवक लोग आए और कहे ऊंट इतना हजार था, लाखों में था, खत्म हो गया, तेरे 5 बच्चे थे, खत्म हो गए, सब कुछ खत्म हो गया, कुछ ही समय में कंगाल हो गया। जबकि एक धनवान जो सारी पृथ्वी पर उसका संपत्ति फैला हुआ था, जिसे शैतान कहता है कि क्या तूने उसके हाथ के कामों पर आशीष नहीं दिया था, समय लगा नहीं कि सब कुछ एक बार शून्य हो गया। तब अय्यूब क्या कहता है, जो मेरे और आपके लिए बहुत ही अच्छा संदेश है, उसका 20 पद को पढ़ेंगे। तब अय्यूब उठा, अपना बागा फाड़ कर, सिर मुड़ाकर भूमि पर गिर गया। जब ये सब कुछ खत्म हो गया, एक संदेश आ रहा है कि तेरे बच्चे खत्म हो गए, एक संदेश आ रहा है तेरे ऊंट खत्म हो गए, एक संदेश आ रहा है कि तेरा जितना उपज था, धान दौलत था, गेहूं था, फसल था, नष्ट हो गया, तेरा जितना सोना चांदी था खत्म हो गया। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक संदेश आ रहा है। तब अय्यूब उठा, बागा फाड़ा, सिर मुड़वा दिया और भूमि पर गिर गया, भूमि पर गिर गया। और आगे क्या कहता देखेंगे, और दंडवत करके मैं अपनी मां के पेट से नंगा निकला। हाँ, वो दंडवत करके परमेश्वर के सामने गिर गया, परमेश्वर के सामने दंडवत किया और कहता है मैं माता के पेट से नंगा आया और वही नंगा चला जाऊंगा। आगे यहोवा ने दिया, यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य हो। मेरे और आपके लिए आज संदेश है, हम सब के लिए संदेश है। जिस धन के लिए मैं और आप आज इतना मेहनत कर रहे हैं, जिस धन को प्राप्त करने के लिए आज जो है अपने प्रियों से लड़ जा रहे हैं, भाई भाई से लड़ जा रहा है, आज सास ससुर से लड़ जा रहे हैं, जिस धन को प्राप्त करने के लिए दुनिया से हम लड़ जा रहे हैं, वो समाप्त हो जाता है, उसमें जीवन नहीं है मेरे प्यारे। अय्यूब इस बात को जानता था और इसलिए जब सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ समाप्त हो गया, वो परमेश्वर के सामने गिर गया, दंडवत किया और कहा मैं माता के पेट से नंगा आया और नंगा चला जाऊंगा। जिस यहोवा ने दिया उसी ने लिया, उसका नाम धन्य हो। मेरे प्यारो, जो मैं संदेश देना चाहता हूं, जीवन वचन में है। हमारा प्रभु यीशु मसीह भी भूखा था, उसी समय उसका परीक्षा हुआ। शैतान उससे भी कहता है कि तू परमेश्वर का पुत्र है, तो ये पत्थर रोटी से कह कि रोटी बन जाए। लेकिन हमारे प्रभु यीशु ने उसकी बात को नहीं मानी। हवा जो है शैतान के बात को मानी, परमेश्वर के बात को, वचन को नहीं मानी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको उसी परीक्षा के समय यह संदेश दे रहा है कि मेरे और आपके जीवन में यदि ऐसा परीक्षा होता है तो हम परमेश्वर की बात को मानने वाले बने, संसार के और संसार के लोगों की बातों को ना माने। क्योंकि शैतान किस रूप में आता है, भाई बनकर, बहन बनकर, सास ससुर बनकर या दोस्त बनकर आता है, हम नहीं जान सकते, पर वो हमें परमेश्वर से दूर कर देगा, परमेश्वर के वचन से दूर कर देगा। मेरे प्यारो, जिसमें जीवन है उसी से हमें दूर कर देगा। और इसलिए आज हमें जागृत होना है, हमें चेतना है, जागृत रहना है और परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखना है, क्योंकि जीवन परमेश्वर के वचन में है। यीशु मसीह ने मुझे और आपको परीक्षा के समय में यह संदेश दिया कि मनुष्य का पुत्र, मनुष्य जो है केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से
जो परमेश्वर के मुख से निकलता है तृप्त होता है। आज भी परमेश्वर का वचन आप तक पहुंच रहा है। ये मेरा वचन नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है जिसमें जीवन है मेरे प्यारे, जिसमें जीवन है। यदि मैं और आप परमेश्वर का वचन जानकर इसे हम अपने दिल में रखते हैं तो ये जीवन देगा, ये आशीष देगा, ये आपको सफल करेगा, आपको सुरक्षित रखेगा, क्योंकि वचन में जीवन है। और प्रभु यीशु ने कहा कि मनुष्य वचन से जीवित रहेगा, और परीक्षा में वो सफल हुआ। आइए हम भी जिस प्रभु को, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, जिस यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, आज उस यीशु मसीह के वचन को माने, उसे दिल में ग्रहण करें तो निश्चय जीवन मिलेगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीषित करे। आइए हम आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना में थोड़ी देर मनन चिंतन करें, ध्यान करें। जबकि प्रभु का वचन आप सुने हैं, ऐसा न हो कि चिड़िया आकर चुग ले, या शैतान उसे दबा ले, या उसे आपके दिल दिमाग से निकाल दे। थोड़ी देर रिमाइंड करें कि आज प्रभु का वचन आपसे क्या बोला, आज क्या संदेश यहां लेकर आप जा रहे हैं, क्या शिक्षा आपने पाया है। अपने दिल में उसे लिख ले, क्योंकि वचन कहता है, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना, वरन अपने हृदय रूपी पटिया पर लिख लेना। चर्च ऑफ क्राइस्ट के लोग, चर्च के लोग यदि आज के शिक्षा को अपने हृदय के पटिया पर लिख लेंगे तो निश्चय है, ये परमेश्वर का सत्य बात है, सत्य वचन है कि वचन में जीवन है, और ये जीवन को कोई भी हमसे छीन नहीं सकता। ये बहुतायत का जीवन हमसे अलग कोई भी नहीं कर सकता। सफलता का जीवन कोई भी हमें रोक नहीं सकता। परमेश्वर के वचन को जब हम सुने हैं, परमेश्वर के सामने अंगीकार करें, उसका धन्यवाद करते हुए इस वचन को ग्रहण करें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस मास्टर। वो महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं। प्रभु, आपने हमसे प्रेम किया पिता, और हमसे बातचीत किया, अपने पवित्र वचन को दिया पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद 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 करता हूँ। दाऊद जिस तरह कहता है, हृदय के कटोरा को उठाकर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं भी प्रभु धन्यवाद से भरे मन से हृदय के कटोरा उठाकर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपके इस अनमोल पवित्र बहुमूल्य वचन के लिए जिसमें जीवन है, आप प्रभु हमें दिया है। हम उसके लिए धन्यवाद 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 करते हैं। विनती प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।